पश्चिमी देशों में प्रवासी विरोधी भावनाओं के बढ़ने के पीछे कई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण हैं। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका मूल कारण वैश्वीकरण, आर्थिक असुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान का संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण है। सबसे पहले आर्थिक कारणों को देखा जाए तो कई विकसित देशों में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को नौकरी, वेतन और कल्याण योजनाओं पर दबाव के रूप में देखा जाता है। खासकर यूरोप और अमेरिका में आम जनता को लगता है कि प्रवासी कम मजदूरी पर काम कर स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं या वेतन स्तर को गिरा रहे हैं। औद्योगिक देशों में स्वचालन और मंदी के कारण रोजगार की समस्या पहले से मौजूद है। ऐसे में प्रवासियों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और असंतोष गहराता है। प्रवासियों के लिए दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास सुविधाएं करदाताओं पर बोझ समझी जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण सांस्कृतिक और सामाजिक है। पश्चिमी देशों में तेजी से बढ़ते प्रवासी समुदायों के कारण स्थानीय आबादी को अपनी पारंपरिक संस्कृति, भाषा और जीवन शैली के कमजोर होने का भय है। मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों की संख्या बढ़ने पर कई लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा मानते हैं। यूरोप में 2015 के सीरिया शरणार्थी संकट और अफ्रीका से बढ़ते प्रवास के बाद यह भावना और मजबूत हुई। फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में कुछ प्रवासी इलाकों में अपराध दर बढ़ने और सामाजिक तनाव की खबरें भी डर को बढ़ाती हैं। तीसरा पहलू राजनीतिक है। प्रवासी विरोधी भावनाओं को कई दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी राजनीतिक दल अपने एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे प्रवासियों को आर्थिक संकट, बेरोजगारी और अपराध जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराकर वोट बैंक मजबूत करते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का बॉर्डर वॉल अभियान, ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के दौरान इमिग्रेशन कंट्रोल की मांग, इटली और हंगरी में दक्षिणपंथी नेताओं के कड़े प्रवासन कानून इसके उदाहरण हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहें और अतिरंजित खबरें भी इस विरोध को तेज करती हैं। सुरक्षा कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आतंकवाद, मानव तस्करी और सीमा पार अपराध की घटनाओं ने आम लोगों में भय पैदा किया है। 9/11 के बाद अमेरिका में मुस्लिम प्रवासियों के प्रति अविश्वास, यूरोप में ISIS से जुड़े हमले और हालिया यूक्रेन युद्ध के कारण आए शरणार्थियों को लेकर चिंताएं इस दिशा में माहौल को और कठोर बनाती हैं। हालांकि प्रवासी विरोधी भावनाओं का बढ़ना पूरी तरह तर्कसंगत नहीं है। अनेक अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि प्रवासी देश की अर्थव्यवस्था को श्रम, उद्यमिता और सांस्कृतिक विविधता के माध्यम से मजबूती देते हैं। तकनीकी क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण उद्योग जैसे क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों का योगदान अनिवार्य है। लेकिन डर और असुरक्षा और राजनीति के मिश्रण ने पश्चिमी समाजों में एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां प्रवासियों को अक्सर समस्या का कारण मान लिया जाता है। निष्कर्षतः पश्चिमी देशों में प्रवासी विरोधी भावनाएं आर्थिक असुरक्षा, सांस्कृतिक चिंता, राजनीतिक स्वार्थ और सुरक्षा मुद्दों का परिणाम है। इसका समाधान संतुलित प्रवासन नीति, रोजगार, सामाजिक समावेशन और सही जानकारी के प्रसार से ही संभव है। केवल कठोर कानून या सीमाएं इस समस्या को नहीं सुलझा सकती, बल्कि संवाद और सहयोग की जरूरत है। इससे प्रवास और स्थानीय समाज के बीच संतुलन बन सके।